कैसी दिल लगी है तू। अब मुझे जो सही लगेगा वही होगा, और मैंने आयरा से कह दिया कि कोई जल्दी नहीं है। उसे वक्त दिया है, कह दिया कि आराम से तसल्ली से सोचकर फैसला करे। मैं कुछ नहीं बोल रही। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि खावर ने जो कुछ भी किया, हमने कामयार की बात ही नहीं सुनी। हमने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ गलती हो गई। कैसी हो? बेहतर हूँ। ऑल गुड? कंफर्टेबल? Why? क्यों क्या है सब कुछ? पता नहीं, मुझे लगा था कि तुम्हारे करीब आ पाऊंगी। हमेशा से आना चाहती थी। हमेशा से? मुझे तो तुम याद भी नहीं हो। मैं उन्हीं में से हूं जो तुम्हें कभी याद नहीं रहती, मगर तुम हमेशा याद रह जाते हो। मुझे तो सिर्फ वही याद है। दिल करता गला दबा दो उसका। इतनी अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा। इतनी कि अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। सच में दर्द हो रहा है। एतबार करती है ना मुझ पर। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इसमें आयरा का कसूर नहीं है। आंखों देखी को कोई कैसे झुठला सकता है? तुम खुद सोचो, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, निकाह के वक्त उसे कोई वीडियो दिखाए जिसमें उसका होने वाला शौहर किसी और के साथ बिस्तर में है। बात करती है ना मुझसे। कोई कैसे एतबार करेगा कामयार? कोई भी थोड़ी, सिर्फ वही। सिर्फ उसे एतबार करना था मेरा। वो पूछती, मैं बताता, सुनते सुनाते मुझे फिर से थप्पड़ मारती। यूं सामने बैठ के सवाल करती मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब ठीक हो जाता। मेरी जिंदगी तो मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर। देखो, हर कोई मेरा चेहरा पहचानता है। घर वालों ने मुझे निकाल दिया। अब कोई मुझे कबूल नहीं करेगा, मगर तुम और आयरा अब भी मिल सकते हो। नहीं चाहिए। इतना चाहे कि चाहने से दिल भर गया। कभी भी नहीं चाहिए। खैर, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा इंतजाम कर लिया मैंने। उनका भी, जिनकी वजह से तुम यहां आई हो। अपना ख्याल रखना। अस्पताल में जब सुनीता को होश आता है तो वो अपने सामने आयरा को देखकर ज़ारुख्तार रोने लगती है। वही आयरा का हाथ मजबूती से पकड़कर लुढ़सती आवाज में कहती है कि आयरा, मुझे माफ कर दो। कामयार बिल्कुल बेगुनाह है। परिहा ने मुझे मुना मांगे पैसे दिए थे और हावर ने कामयार के साथ मेरी नाजीबा वीडियो बनाकर वायरल कर दी ताकि तुम्हारी और कामयार की शादी टूट जाए। ये सच सुनकर आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी बड़ी गलती का शदीद एहसास होता है। आयरा होशमंदी का मुजाहिरा करते हुए फौरन अपना मोबाइल निकालती है और सुनीता का ये बयान रिकॉर्ड कर लेती है। सबूत हाथ में आते ही वो फौरन कामयार को फोन करती है।
मगर दूसरी तरफ एक अलग ही खेल चल रहा होता है। कामयार एक पार्टी में फरीहा के साथ होता है। उसका मोबाइल मेज पर रखा होता है और वो कहीं चला जाता है। इसी दौरान आयरा की कॉल आती है। फरीहा स्क्रीन पर आयरा का नाम देखकर जल भन जाती है। फौरन कॉल काट देती है और मोबाइल बंद कर देती है ताकि दोनों की बात न हो सके। वो पूरी रात कामयार को अपने साथ ही रोके रखती है। अगली सुबह आयरा हिम्मत जमा करके सीधा कामयार के घर पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर कामयार की उम्मी नफीसा बाहर आती हैं। आयरा को देखते ही गुस्से से चीख उठती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे बेटे की जिंदगी तुम पहले ही बर्बाद कर चुकी हो, अब यहाँ से चली जाओ। आयरा रोते हुए मन समाजत करती है कि आंटी प्लीज मुझे सिर्फ एक बार कामयार से बात करने दें, मगर नफीसा उसे धिका देने ही वाली होती हैं कि इतने में कामयार आ जाता है। आयरा बगैर वक्त जाये किए मोबाइल निकालती है और सुनीता की रिकॉर्ड की हुई वीडियो कामयार को दिखा देती है, जिसमें वो साफ बता रही होती है कि किस तरह फरीहा और हावर ने मिलकर कामयार को फंसाया था। वीडियो देखते ही कामयार और नफीसा के होश उड़ जाते हैं। कामयार को यकीन नहीं आता कि उसकी अपनी दोस्त फरीहा ऐसा कर सकती है। सच सामने आते ही उसका गुस्सा उरूज पर पहुंच जाता है। वे फौरन गाड़ी निकालता है और फरीहा के घर जा पहुंचता है। फरीहा उसे देखकर मुस्कुराती है, मगर कामयार गुस्से में उसे जोर से धिका देता है। वो दीवार से टकराकर गिर जाती है और सर पर शदीद चोट लगने से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ जाता है। वो खून में लिथपथ हंसते हुए चीखती है कि हाँ, मैंने तुम्हें बदनाम किया था क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं होगे। फरीहा मुकम्मल तौर पर पागल हो जाती है और कामयार उसे उसी हालत में छोड़कर वापस आ जाता है। उसके बाद कामयार और आयरा सीधे आयरा के घर जाते हैं, जहां वो वीडियो इरफान साहब को दिखाती है। हकीकत जानकर इरफान साहब की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कामयार के सामने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने हीरे को पहचानने में गलती कर दी। वो फैसला करते हैं कि अब मजीद देर नहीं होगी। फौरन मौलवी साहब को बुलाया जाता है। निकाह की महफिल सजती है और गम का माहौल खुशी में बदल जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं कि कामयार और आयरा, क्या आपको यह निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर कहते हैं कबूल है। निकाह के बाद इरफान साहब खुशी खुशी अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। ठीक 1 साल बाद कहानी एक और खूबसूरत मोड़ लेती है, जब आयरा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। कामयार घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। लेबर रूम के बाहर बेचैनी से टहलता रहता है और कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए खुशखबरी देते हैं। निकाह और रुखसती के बाद आयरा की जिंदगी में सुकून का एक नया बाब खुल जाता है, मगर वो गुजरे हुए दिनों को याद करके अक्सर कांप उठती है। उसे अपनी नादानी, शक और जल्दबाजी पर शदीद अफसोस होता है और वो दिल ही दिल में अहद करती है कि अब कभी भी किसी की बातों में आकर अपने रिश्तों को कमजोर नहीं होने देगी। कामयार भी आयरा के दर्द को समझता है। वो हर लम्हा उसके साथ खड़ा रहता है, उसकी खामोशियों को पढ़ता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब उनके दरमियान कोई गलतफहमी, कोई साजिश, कोई तीसरा वजूद जगह नहीं बना सकेगा। नफीसा बेगम, जो कभी आयरा को अपने घर से निकालने पर आमादा थीं, अब उसी आयरा को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानकर सीने से लगा लेती हैं और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि सच वक्त पर सामने आ गया, वरना एक बेगुनाह की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। दूसरी तरफ फरीहा की हालत दिन बदन बिगड़ती चली जाती है। उसके घर वाले उसे इलाज के लिए पागल खाने में दाखिल करवाते हैं, जहां वो कभी हंसती है, कभी रोती है और कभी बार बार यही जुमला दोहराती है कि अगर वो मेरी न हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। उसकी कहानी सबके लिए एक अबरत बन जाती है कि हसद, अना और गलत महब्बत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। आयरा जब कभी ये सब सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अल्लाह से दुआ करती है कि किसी और औरत की जिंदगी में ऐसा अंधेरा न आए और हर रिश्ता सच, इत्मीनान और समझदारी पर कायम रहे। वक्त गुजरता है और आयरा मां बनने के बाद मजीद मजबूत हो जाती है। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर अक्सर कहती है कि मैं तुम्हें सच, सब्र और हौसले के साथ जीना सिखाऊंगी, ताकि तुम कभी किसी साजिश का शिकार न बनो और न ही किसी के लिए आजमाइश का सबब बनो। कामयार अपनी फैमिली को देखकर मुतमईन हो जाता है। उसे महसूस होता है कि आजमाइशों के बाद मिलने वाली खुशी की मिठास ही कुछ और होती है। यूं ये कहानी इस पैगाम के साथ खत्म होती है कि सच चाहे या कितना ही दब जाए, आखिरकार सामने आकर रहता है, और जो रिश्ते एतमाद और मोहब्बत पर कायम हों वो हर तूफान के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं।
कुछ उर्सा गुजरने के बाद आयरा और कामयार की जिंदगी एक मुतवाजिन और पुरस्कून डागर पर आ जाती है, मगर ये सुकून उन्हें गफलत में मुबतला नहीं करता बल्कि मजीद शाकिरगुजार बना देता है। आयरा अब न सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली बीवी बल्कि एक जिम्मेदार माँ भी बन चुकी होती है। वो हर लम्हा अपने बच्चे की परवरिश में ये बात जहन में रखती है कि उसे सच और झूठ में फर्क करना, लोगों पर इंधा एतबार न करना और हर बात को परख कर कबूल करना सिखाना है। उसे अपनी जिंदगी के वो दिन याद आते हैं जब एक गलतफहमी ने सब कुछ उजाड़ दिया था। उसी लिए वो अपने माजी को एक सबक की तरह अपने दिल में जिंदा रखती है ताकि मुस्तकबल में कोई फैसला जज्बात के बजाय अक्ल से किया जा सके। कामयार भी वक्त के साथ एक बालग नज़र और मजबूत शख्सियत के तौर पर सामने आता है। वो अपनी उज़दवाजी जिंदगी को सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रखता बल्कि आतमाद, एहतराम और बर्दाश्त को उसकी बुनियाद बनाता है। वो आयरा के साथ बैठकर अक्सर कहता है कि रिश्ता सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को समझने और हर मुश्किल घड़ी में साथ देने का अहद होता है। नफीसा बेगम अब अपनी बहू पर मुकम्मल भरोसा करती हैं। वो आयरा को घर के मामलात में बाख्तियार बनाती हैं और फख्र से कहती हैं कि जिस लड़की को मैंने कभी गलत समझा था आज वही मेरे घर की इज्जत और सुकून बन गई है। मजीद वक्त गुजरने के साथ आयरा और कामयार की जिंदगी में एक गहरा ठहराव आ जाता है, मगर यह ठहराव साकत नहीं बल्कि शूर से भरपूर होता है। आयरा अब खुद को कमजोर नहीं समझती बल्कि एक ऐसी औरत के तौर पर पहचानती है जिसने टूटकर दोबारा जीना सीखा है। वो अपने बच्चे के हर मुस्कुराते चेहरे में अल्लाह की रहमत देखती है और हर रात सजदे में जाकर शुक्र अदा करती है कि उसने अंधेरों के बाद रोशनी दिखाई। आयरा अक्सर सोचती है कि अगर सच वक्त पर सामने न आता तो शायद वो सारी उम्र खुद को सोरवार समझती रहती। उसीलिए वो अब अपनी बेटियों और बेटों दोनों को ये सबक देना चाहती है कि खामोशी हमेशा शराफत नहीं होती और सच बोलना बाद औकात सबसे बड़ा हौसला होता है। कामयार की शख्सियत में भी नमाया तब्दीली आती है। वो अब सिर्फ अपने खानदान का सहारा नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी मिसाल बन जाता है। उसने अपने कारोबार में दियानत और इंसाफ को तरजीह दी क्योंकि वो जान चुका था कि झूठ वक्ती फायदा दे सकता है मगर उसके नताइज देरपा और तबाहकुन होते हैं। वो आयरा से अक्सर कहता है कि हम दोनों की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहना नहीं बल्कि इन लोगों के लिए भी आसानी पैदा करना है जो किसी न किसी नाइंसाफी का शिकार हैं। इसी सोच के तहत वो एक फलाही काम का आगाज करता है जहां ऐसी औरतों को कानूनी और अखलाकी मदद दी जाती है जो साजिशों और इल्जाम तराशियों में फंस कर अपनी आवाज खो देती हैं। नफीसा बेगम जब अपने पोते को गोद में लेती हैं तो उनकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून होता है। वो दिल ही दिल में खुद से माफी मांगती हैं कि माँ होने के नाते उन्होंने अपने बेटे पर तो यकीन किया मगर उसकी पसंद पर नहीं। अब वो आयरा को सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी रूह का हिस्सा समझती हैं और अक्सर कहती हैं कि आजमाइश ने हमें तोड़ने के बजाय जोड़ दिया। घर का माहौल अब मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम से भरपूर होता है जहां तलख यादें भी सबक बनकर रह जाती हैं। यूं ये कहानी एक और गहरे पैगाम के साथ आगे बढ़ती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब सच अकेला खड़ा हो और झूठ के हमायती ज्यादा हों, मगर जो लोग उस मरहले पर साबित कदम रहें वही असल कामयाब होते हैं। आयरा और कामयार की जिंदगी इस बात की गवाह बन जाती है कि अल्लाह देर जरूर करता है मगर इंसाफ जरूर करता है और जो दिल सच्चाई पर कायम रहें वो आखिरकार सुकून और इज्जत दोनों पा लेते हैं। वक्त के साथ साथ आयरा और कामयार की कहानी महज एक जाती दास्तान नहीं रहती बल्कि आसपास के लोगों के लिए उम्मीद और हौसले की अलामत बन जाती है। मोहल्ले की औरतें जब आयरा को अपने बच्चे के साथ मुस्कुराते हुए देखते हैं तो इससे अपनी दुबी हुई तकलीफें बयान करते हैं। कोई अल्जाम की शिकार होती, कोई बेजा शक का तो कोई माशरती दबाव का। आयरा हर एक की बात गौर से सुनती, उन्हें यही समझाती कि खामोश रहना हमेशा मसले का हल नहीं होता। कभी कभी सच के लिए आवाज उठाना जरूरी होता है, चाहे उस रास्ते में दिल टूटे या आंखें नम हों। उसका नरम मगर पुराइतमाद अंदाज बहुत सी औरतों के दिलों में हिम्मत की शमा जला देता है। कामयार भी आयरा के उस सफर में उसका मजबूत सहारा बनता है। वो उसे हर फैसले में सपोर्ट करता है और कहता है कि तुम्हारी तकलीफ अगर किसी और के काम आ सकती है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। वो अपने माजी की तलखियों को याद करके अक्सर सोचता है कि अगर उसने भी जल्दबाजी में फैसला कर लिया होता तो आज ये खुशी, ये घर, ये बच्चा सब एक ख्वाब बनकर रह जाते। इसी एहसास के तहत वो नौजवानों को
कई बरस गुजर जाने के बाद आयरा और कामियार की जिंदगी एक मजबूत मिसाल बन चुकी होती है। इनका बच्चा अब स्कूल जाने लगता है और आयरा उसे हर रोज रुखसत करते वक्त यही नसीहत करती है कि सच बोलना कभी मत छोड़ना, चाहे उसकी कीमत वक्ती नुकसान ही क्यों ना हो। वे अपने बच्चे को अपनी कहानी सुनाए बगैर भी उसके दिल में ईमानदारी, हमदर्दी और इंसाफ की कदरें बिठा देती है। आयरा अब एक पुराएतमाद औरत के तौर पर पहचानी जाती है, जो न सिर्फ अपने घर को संभालती है बल्कि माशरे में भी एक मुस्बित किरदार अदा करती है। लोग उससे मशूरा लेने आते हैं और वो अपने तजुर्बे की रोशनी में सबको यही सिखाती है कि शक और अफवाहें रिश्तों को खोखला कर देती हैं, इसलिए बातचीत और एतमाद को कभी मरने न दिया जाए। कामयार भी अपनी जिंदगी के उस मरहले पर पहुंच चुका होता है जहां कामयाबी सिर्फ दौलत या मकाम से नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून से नापी जाती है। वो आयरा के साथ बैठकर अक्सर कहता है कि अगर वो मुश्किल वक्त न आया होता तो शायद हमें एक दूसरे की कदर का अंदाजा कभी न होता। वो अपने बेटे को देखकर मुस्कुराता है और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने उसे वो सब लौटा दिया जो एक वक्त में उससे छिन गया था। नफीसा बेगम अब अपने माजी को याद करके आंसू बहाने के बजाय दुआ करती हैं कि कोई माँ कभी लाइल्मी में अपने बेटे या बहू के साथ नाइंसाफी न करे, क्योंकि एक गलत फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। यूं आयरा और कामयार की कहानी वक्त के साथ खत्म नहीं होती बल्कि एक खामोश पैगाम बनकर आगे बढ़ती रहती है। ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में इम्तिहान आना लाजिम है, मगर इन इम्तिहानों में साबित कदम रहना ही असल कामयाबी है। सच, सब्र और मोहब्बत अगर एक साथ हों तो हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह जरूर आती है। आखिरकार यही साबित होता है कि जो रिश्ते आंसुओं, आजमाशों और कुर्बानियों से गुजर कर बनते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत, गहरे और देरपा होते हैं। आखिरी मरहले में ये कहानी एक गहरी पख्तगी के साथ मुकम्मल होती है, जहां आयरा और कामयार अपनी जिंदगी को सिर्फ अपनी खुशी तक महदूद नहीं रखते बल्कि उसे एक मकसद के साथ जीते हैं। आयरा खवातीन के लिए एक छोटा सा मुशावरती मरकज कायम करती है, जहां वो इन औरतों की रहनुमाई करती है जो इल्जाम, बलिक मेलंग या खानदानी दबाव का शिकार होती हैं। वो उन्हें यह एहसास दिलाती है कि खामोशी इख्तियार करना मजबूरी हो सकती है, मगर इंसाफ के रास्ते हमेशा बंद नहीं होते। कामयार उस सफर में उसका अमली सहारा बनता है, कानूनी मदद से लेकर माशी तावन तक हर कदम पर इसके साथ खड़ा रहता है। इनका बेटा जब अपने वालिदैन को दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते देखता है तो उसके दिल में खदमत और सच्चाई की कदर खुद ब खुद जाग उठती है। नफीसा बेगम और इरफान साहब अक्सर एक दूसरे से कहते हैं कि अगर वक्त पीछे ले जाया जा सकता तो वो कभी शक को यकीन पर गालिब ना आने देते, मगर अब वो इसी निदामत को इस्लाह में बदल चुके हैं। यूं ये दास्तान उस मकाम पर आकर ठहरती है जहां माजी के जख्म नसीहत बन जाते हैं, गलतियां दानाई में ढल जाती हैं और एक पखरा हुआ एतमाद नस्लों के लिए मजबूत बुनियाद बन जाता है। आखिरकार यही पैगाम अबड़ता है कि सच को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं, और जो लोग आजमाइश में भी हक का दामन नहीं छोड़ते उनकी जिंदगियां खुद एक रोशन मिसाल बन जाती हैं। उसके बाद कहानी एक और हकीकत पसंदाना मोड़ लेती है, जहां आयरा और कामयार को एहसास होता है कि माशरा सिर्फ एक खानदान से नहीं बदलता बल्कि मुसलसल जदोजहद मांगता है। आयरा के कायम किए कहानी के आखिरी हिस्से में आयरा और कामयार एक और इम्तिहान से गुजरते हैं, मगर इस बार वो घबराहट के बजाय शऊर के साथ उसका सामना करते हैं। इनके मुशावरती मरकज के खिलाफ कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं, पुराने इल्जामात को अच्छालने की कोशिश करते हैं और आयरा के किरदार पर फिर सवाल उठाए जाते हैं। आयरा के दिल में एक लम्हे को पुराना खौफ जागता है, मगर अब वो वही कमजोर लड़की नहीं रहती। वो खुलकर सबके सामने आती है, अपनी पूरी कहानी, अपने सबूत और अपनी जदोजहद बयान करती है। कामयार उसके शाना बिशाना खड़ा रहता है और वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि अगर सच के साथ खड़े होने की यही कीमत है तो वो ये कीमत खुशी से अदा करेंगे। वक्त साबित करता है कि झूठ एक बार फिर ज्यादा देर कायम नहीं रह पाता और वही लोग जो सवाल उठा रहे थे खामोश हो जाते हैं। इनका बेटा अब समझदार हो चुका होता है। वो अपने वालिदैन को देख कर फख्र महसूस करता है और स्कूल में होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरता। आयरा जब ये देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी तकलीफ रायगा नहीं गई। नफीसा बेगम और इरफान साहब अक्सर कहते हैं कि शायद अल्लाह ने हमें ये दुख उसी लिए दिया था ताकि हम सच की कदर सीख सकें और आने वाली नस्लों को एक बेहतर रास्ता दिखा सकें।
घर अब सिर्फ एक रहायशी जगह नहीं बल्कि एक सोच, एक नजरिया बन चुका होता है जहां हर मसले का हल चीख व पुकार नहीं बल्कि बातचीत और एतमाद से निकाला जाता है। यूं ये दास्तान एक खामोश मगर मजबूत इंजाम तक पहुंचती है जहां खुशी महज मुस्कुराहट नहीं बल्कि सुकून का नाम बन जाती है। आयरा और कामयार की जिंदगी उस हकीकत की गवाह बन जाती है कि जो लोग बार बार टूट कर भी सच का साथ न छोड़ें, वो आखिरकार न सिर्फ अपनी दुनिया संवार लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का रास्ता बन जाते हैं। यही उस कहानी का असल हासिल है कि मोहब्बत अगर अतीमाद के साथ जड़ी हो तो हर साजिश, हर अंधेरा और हर जख्म आखिरकार हार मान लेता है। वक्त गुजरने के साथ आयरा और कामयार की जिंदगी में एक खामोश वकार आ जाता है जो किसी शोर या दिखावे का महताज नहीं होता। अब उनकी पहचान सिर्फ एक खुशहाल जोड़े के तौर पर नहीं बल्कि एक बावकार और बासौल खानदान के तौर पर होने लगती है। आयरा को अक्सर दावतों और सेमिनार्स में बुलाया जाता है जहां वो अपनी कहानी सुनाने के बजाय औरत को उसकी पहचान, उसके हुकूक और उसकी आवाज की अहमियत समझाती है। वो कहती है कि सबसे खतरनाक कैद वो होती है जो इंसान अपने खौफ से खुद पर लगा लेता है, और जब ये खौफ टूट जाए तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को कमजोर नहीं कर सकती। इसकी बातें सुनकर कई आंखों में उम्मीद जगमगाने लगती है और कई दिलों में हिम्मत जन्म लेती है। कामयार भी अब जिंदगी को एक नए जाविये से देखने लगता है। वो जान चुका होता है कि मर्दांगी गुस्से, शक या ताकत के इजहार का नाम नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़, इर्तिमाद और इंसाफ का दूसरा नाम है। वो अपने बेटे को अपने साथ बैठाकर अक्सर कहता है कि अगर कभी जिंदगी में तुम्हें दो रास्ते नजर आएं, एक आसान मगर गलत और दूसरा मुश्किल मगर सच्चा, तो बगैर सोचे सच का इंतखाब करना, क्योंकि वक्ती नुकसान इंसान को नहीं तोड़ता मगर झूठ पूरी रूह को खोखला कर देता है। बाप बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद रख देती है। नफीसा बेगम अब अपने माजी को अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझती हैं। वो अक्सर आयरा के सर पर हाथ रखकर कहती हैं कि बेटी, तुमने हमें सब्र का मतलब सिखा दिया। इरफान साहब भी। कहानी के आखिरी हिस्से में आयरा और कामयार एक और इम्तिहान से गुजरते हैं, मगर इस बार वो घबराहट के बजाय शऊर के साथ उसका सामना करते हैं। उनके मुशावरती मरकज के खिलाफ कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं, पुराने इल्जामात को अच्छालने की कोशिश करते हैं और आयरा के किरदार पर फिर सवाल उठाए जाते हैं। आयरा के दिल में एक लम्हे को पुराना खौफ जागता है, मगर अब वो वही कमजोर लड़की नहीं रहती। वो खुलकर सबके सामने आती है, अपनी पूरी कहानी, अपने सबूत और अपनी जदोजहद बयान करती है। कामयार उसके शाना बिशाना खड़ा रहता है और वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि अगर सच के साथ खड़े होने की यही कीमत है तो वो ये कीमत खुशी से अदा करेंगे। वक्त साबित करता है कि झूठ एक बार फिर ज्यादा देर कायम नहीं रह पाता और वही लोग जो सवाल उठा रहे थे खामोश हो जाते हैं। इनका बेटा अब समझदार हो चुका होता है। वो अपने वालिदैन को देख कर फख्र महसूस करता है और स्कूल में होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरता। आयरा जब ये देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी तकलीफ रायगा नहीं गई। नफीसा बेगम और इरफान साहब अक्सर कहते हैं कि शायद अल्लाह ने हमें ये दुख उसी लिए दिया था ताकि हम सच की कदर सीख सकें और आने वाली नस्लों को एक बेहतर रास्ता दिखा सकें। घर अब सिर्फ एक रहायशी जगह नहीं बल्कि एक सोच, एक नजरिया बन चुका होता है जहां हर मसले का हल चीख व पुकार नहीं बल्कि बातचीत और एतमाद से निकाला जाता है। यूं ये दास्तान एक खामोश मगर मजबूत इंजाम तक पहुंचती है जहां खुशी महज मुस्कुराहट नहीं बल्कि सुकून का नाम बन जाती है। आयरा और कामयार की जिंदगी उस हकीकत की गवाह बन जाती है कि जो लोग बार बार टूट कर भी सच का साथ न छोड़ें, वो आखिरकार न सिर्फ अपनी दुनिया संवार लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का रास्ता बन जाते हैं। यही उस कहानी का असल हासिल है कि मोहब्बत अगर अतीमाद के साथ जड़ी हो तो हर साजिश, हर अंधेरा और हर जख्म आखिरकार हार मान लेता है। वक्त गुजरने के साथ आयरा और कामयार की जिंदगी में एक खामोश वकार आ जाता है जो किसी शोर या दिखावे का महताज नहीं होता। अब उनकी पहचान सिर्फ एक खुशहाल जोड़े के तौर पर नहीं बल्कि एक बावकार और बासौल खानदान के तौर पर होने लगती है। आयरा को अक्सर दावतों और सेमिनार्स में बुलाया जाता है जहां वो अपनी कहानी सुनाने के बजाय औरत को उसकी पहचान, उसके हुकूक और उसकी आवाज की अहमियत समझाती है। वो कहती है कि सबसे खतरनाक कैद वो होती है जो इंसान अपने खौफ से खुद पर लगा लेता है, और जब ये खौफ टूट जाए तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को कमजोर नहीं कर सकती।
इसकी बातें सुनकर कई आंखों में उम्मीद जगमगाने लगती है और कई दिलों में हिम्मत जन्म लेती है। कामयार भी अब जिंदगी को एक नए जाविये से देखने लगता है। वो जान चुका होता है कि मर्दांगी गुस्से शक या ताकत के इजहार का नाम नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़, इर्तिमाद और इंसाफ का दूसरा नाम है। वो अपने बेटे को अपने साथ बैठाकर अक्सर कहता है कि अगर कभी जिंदगी में तुम्हें दो रास्ते नजर आएं, एक आसान मगर गलत और दूसरा मुश्किल मगर सच्चा, तो बगैर सोचे सच का इंतखाब करना, क्योंकि वक्ती नुकसान इंसान को नहीं तोड़ता मगर झूठ पूरी रूह को खोखला कर देता है। बाप बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद रख देती है। नफीसा बेगम अब अपने माजी को अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझती हैं। वो अक्सर आयरा के सर पर हाथ रखकर कहती हैं कि बेटी, तुमने हमें सब्र का मतलब सिखा दिया। इरफान साहब भी। आखिरकार ये दास्तान इस मोड़ पर पहुंचती है जहां आयरा और कामयार अपनी जिंदगी को एक मुकम्मल दायरे में देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि खुशी सिर्फ दुख के खत्म हो जाने का नाम नहीं बल्कि दुख के बाद मिलने वाली बसीरत का नाम है। आयरा अब जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपना माजी बोझ नहीं लगता बल्कि एक इमानत महसूस होता है जिसे उसने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना है ताकि कोई और लड़की शक, साजिश और खौफ के अंधेरों में तन्हा न भटके। वो अपने बच्चे को कहानियां सुनाते हुए हमेशा ये बात दोहराती है कि इंसान की असल ताकत उसकी सच्चाई और उसके ज़मीर में होती है और जो दिल मुतमईन हो वही असल अमीर होता है। कामयार भी जिंदगी के उस मरहले पर शुक्रगुजारी को अपना शियार बना लेता है। वो जानता है कि रिश्तों की हिफाजत सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि मुसलसल एतमाद, मुकालमे और बर्दाश्त से होती है। वो आयरा का हाथ थामकर अक्सर कहता है कि अगर हमने एक दूसरे की बात सुन ली होती तो इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती, मगर शायद यही तकलीफ हमें वो इंसान बनाने आई थी जो आज हम हैं। घर में हंसी, सादगी और सुकून रच बस जाता है। और नफीसा बेगम और इरफान साहब इस मंजर को देखकर दिल में दुआ करते हैं कि अल्लाह हर घर को ऐसी समझदारी अता करे। यूं ये कहानी खामोशी से ये पैगाम छोड़ जाती है कि जिंदगी में सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है मगर इंजाम हमेशा रोशन होता है। जो लोग आजमाइश में भी एक दूसरे का हाथ न छोड़ें, वो सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदलते बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की राहें हमवार कर देते हैं। और यही आयरा और कामयार की कहानी का असल हासिल है, एक ऐसा सुकून जो वक्त के साथ गहरा होता जाता है और नस्लों तक रोशनी बांटता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मरहले में दाखिल होती है जहां आयरा और कामयार की जिंदगी एक मिसाल के तौर पर देखी जाने लगती है, मगर वो इस मिसाल को गुरूर के बजाय आजिज़ी से अपनाते हैं। आयरा अब ये समझ चुकी होती है कि हर औरत की जंग एक जैसी नहीं होती, इसलिए वो किसी को नसीहत देने के बजाय उसका हाथ थाम लेती है। वो उन औरतों के लिए आवाज़ बनती है जो सबूत न होने के बायस सच होते हुए भी खामोश कर दी जाती हैं। आयरा कहती है कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, दिलों में भी जिंदा होना चाहिए, और जब दिल बदल जाएं तो माशरा खुद बखुद सनौरने लगता है। उसकी ये बातें सुनकर कई टूटे हुए हौसले दोबारा चढ़ने लगते हैं। कामयार भी वक्त के साथ एक नर्म मगर मजबूत इंसान बन जाता है। वो जान चुका होता है कि असल ताकत चीखने या बदला लेने में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में है। वो अपने माजी की तलखियों को अपने किरदार की कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की बुनियाद मानता है। जब कभी किसी महफिल में उसके सामने आयरा के मादी का जिक्र छिड़ा जाता है तो वो बला झिझक कहता है कि जिस औरत ने आजमाइश में सच का साथ न छोड़ा वही सबसे बावकार होती है। उसके अल्फाज आयरा के दिल में ऐसा इत्मीनान भर देते हैं जो किसी तारीफ से कहीं बढ़कर होता है। यूं रफ्ता रफ्ता ये कहानी सिर्फ एक घर या एक खानदान तक महदूद नहीं रहती बल्कि एक सोच में ढल जाती है। एक ऐसी सोच जो ये सिखाती है कि शक से पहले सवाल, अज़ाम से पहले तहकीक और जुदाई से पहले मुकालमा ज़रूरी है। आयरा और कामयार की ज़िंदगी इस हकीकत की गवाही बन जाती है कि अगर नीयत साफ हो और अल्लाह पर यकीन कामिल हो तो टूटे हुए रिश्ते भी दोबारा जड़ सकते हैं और अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ सफ़र मुमकिन हो जाता है। कई दहाइयाँ गुजर जाने के बाद आयरा और कामयार की ज़िंदगी एक पख्ता रवायत की सूरत अख्तियार कर लेती है। इनका घर अब सिर्फ ईंटों और दीवारों का मजमुआ नहीं रहता बल्कि एक ऐसी पुनाहगाह बन जाता है जहां सच बोलने वालों को सुना जाता है और खामोश अनसुओं को लफ्ज़ मिलते हैं। आयरा अपनी सफ़ेद होती लटों के साथ भी वही हौसला रखती है जो उसने जवानी में दिखाया था। वो अब नई नस्ल को ये सिखाती है कि इज्जत किसी से मांगी नहीं जाती बल्कि अपने किरदार से कमाई जाती है, और जो औरत खुद पर यकीन कर ले उसे दुनिया की कोई साजिश हरा नहीं सकती।
उसकी बातों में तजुर्बे की गहराई और दर्द की सच्चाई होती है। उसी लिए सुनने वाले उसे महज कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का सबक समझते हैं। कामयार भी उम्र के इस हिस्से में आकर सुकून और शुक्रगुजारी का पीकर बन जाता है। वो अपने पोते पोतियों को पास बैठाकर कहता है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, इर्तिमाद और कुर्बानी का इम्तिहान है। वो उन्हें अपने माजी की गलतियों और सीखे गए सबक के बारे में बताता है ताकि वो आइंदा कभी शक और गुरूर को रिश्तों पर हावी न होने दें। नफीसा बेगम और इरफान साहब अब इस दुनिया में नहीं होते, मगर उनकी दुआएं और नसीहतें इस घर की फजा में रची बसी महसूस होती हैं, जैसे हर कमरे में उनकी मौजूदगी आज भी जिंदा हो। यूं ये दास्तान वक्त की धूल में गुम नहीं होती बल्कि एक विरासत बन जाती है। एक ऐसी विरासत जो दौलत या जायदाद से नहीं बल्कि सच, सब्र और मोहब्बत से बनी होती है। आयरा और कामयार की जिंदगी उस बात की गवाह बन जाती है कि जो लोग आजमाइश में भी हक का दामन नहीं छोड़ते, उनके नाम वक्त के सफ़हात पर इज्जत और रोशनी से लिखे जाते हैं और उनकी कहानियां आने वाली नस्लों को अंधेरों में भी रास्ता दिखाती रहती हैं। जिंदगी के इस तवील सफर में आयरा और कामयार ये भी सीख लेते हैं कि हर अंजाम दरअसल किसी नए आगाज की खामोश बुनियाद होता है। जब इनके बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगियां बसाते हैं तो आयरा अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचती है कि वक्त किस तरह जख्मों को भर भी देता है और निशान भी छोड़ जाता है, मगर वो निशान कमजोरी नहीं बल्कि शिनाख्त बन जाते हैं। वही अपने दिल में शुक्र अदा करती है कि उसने दुख के दिनों में खुद को बिखरने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो टूट जाती तो आज इतनी सारी जिंदगियां सनोड़ने की उम्मीद भी टूट जाती। आयरा अब औरतों को यही समझाती है कि कुर्बानी और सब्र का मतलब खामोशी नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सफर है, और जो औरत खुद को पहचान ले वो कभी हार नहीं सकती। कामयार भी बुढ़ापे में आकर जिंदगी की असल दौलत को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि इज्जत वो नहीं जो लोग मुंह पर दें बल्कि वो है जो इंसान अपने ज़मीर में महसूस करे। वो आयरा के साथ शाम के वक्त बैठकर गुजरी जिंदगी के वाक़यात दोहराता है और दोनों मुस्कुराकर कहते हैं कि अगर दोबारा जिंदगी मिली तो शायद दुख कम चाहेंगे मगर सच का रास्ता फिर भी वही चुनेंगे। उनकी गुफ्तगू में शिकवा नहीं होता, सर्फ शक्र और तस्लीम होता है, जो एक मुकम्मल जिंदगी की सबसे खूबसूरत अलामत है। यूं ये कहानी खामोशी से इस मकाम पर आकर रखती है जहां लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं मगर असर बाकी रहता है। आयरा और कामयार की जिंदगी इस हकीकत की जिंदा तस्वीर बन जाती है कि सच वक्ती तौर पर तन्हा हो सकता है, मगर आखिरकार वही इंसान को सुकून, इज्जत और पहचान अता करता है। इनकी दास्तान किसी ड्रामे की तरह अचानक खत्म नहीं होती, बल्कि एक चिराग की मानंद जलती रहती है जो आने वाले हर मुसाफिर को ये याद दिलाती है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच की रोशनी